एक और रिसर्च बता दूं, मजा आएगा आपको सुन के। चलो। हाँ, ये जो है ना वो अंकल है ना अपने जेरोमी पावेल साहब, उनको समझाने के लिए एक रिसर्च लाए हैं वरुण। वरुण कुछ कहना चाहते हैं पावेल साहब को। वरुण क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें? जी मैंने तो पहले ही कह दिया था हाँ, कि पेट दर्द के लिए सर दर्द की दवा दे रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब जरा विस्तार से समझाइए डॉक्टर कौन है, किसने ऐसा कहा है? अनिल जी, अब ये डॉक्टर जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। बेसिकली हम यूनाइटेड नेशन की तरफ से देखते हैं कि इस तरह के बयान आते नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ग्लोबल इकोनॉमिक पे जो सालाना रिपोर्ट है वो जारी की है और उसमें उन्होंने एक तरफ से आप बोले तो इनको फटकार लगाई है कि भाई अब आप अपना रेट हाइक का जो सिलसिला है उसको बंद कर दीजिएगा। इन्होंने सिर्फ फेड को नहीं बल्कि दुनिया भर के जो बैंकर्स है, सेंट्रल बैंक है, उनको कहा है कि जो रेट हाइक आप लगातार करते जा रहे हैं उससे दुनिया भर की ग्रोथ जो है उस पर काफी असर पड़ता है। लगातार ब्याज दर में बढ़ोतरी के चलते दुनिया भर में मंदी जो है वो आ सकती है। सिर्फ मंदी नहीं, एक लंबे समय के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन जो है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट है, वो आगे काफी लंबे समय तक चल सकती है अगर इसी तरह से रेट हाइक होते गए तो। इनफैक्ट जो बढ़ोतरी कर रहे हैं फेड, उसके चलते सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कहीं होगा तो जो विकासशील देश है वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। ब्याज दर में बढ़ोतरी का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बेसिकली यूएन का यह कहना है कि आपको जो सप्लाई साइड इश्यू है उसको टारगेट करना चाहिए, जो एनर्जी या फिर फूड का इश्यू है उसको टारगेट करना चाहिए, ना ही कि सप्लाई साइड इश्यू को डिमांड साइड इश्यू से कम करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है और उसको फेडरल या फिर कोई भी जो सेंट्रल बैंक्स है उनको दूर करने के लिए अलग से आपको तरीके लेके आने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने एक डेटा भी दिया है कि फेड अगर 1% भी रेट हाइक करता है तो इससे विकसित देशों की जो जीडीपी है उसमें ½ की और जो विकासशील देश है या फिर जो अंडर डेवलप्ड देश है उनके जीडीपी में करीब 0.8% के आसपास की गिरावट होती है। और अब तक फेड ने जो रेट हाइक किए हैं उसके चलते ओवरऑल इकोनॉमीज जो है उसमें $360 बिलियन के आसपास का नुकसान जो है वो हो चुका है। इसके लिए यूएन कह रहा है कि भाई अब बस करो। अच्छा, सीधा सीधा फेड को ही बोला है ना? सीधा फेड को ही बोला अनिल जी। बहुत ही बढ़िया। मसीह साहब विशेष टिप्पणी दीजिए आपकी। अनिल जी, 4 चांद लग गए। मैंने तो फेड को कहा, कहते हो तो जी और हम आ जाते हैं। जो आपकी मुश्किलें हैं वो भी हल कर देते हैं, क्योंकि सारा दुनिया इसी से जूझ रहा है कि क्या फेड, एंड योर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, नॉट बिकॉज यू मिस्ड इन्फ्लेशन ऑन द अपसाइड, यू आर मिसिंग इट ऑन द डाउन साइड। Exactly. एंड growth which doesn't come easy, growth comes at a premium, you are killing that. So try and balance out so that other asset classes don't get so badly collaterally affected. हमारे पास सर एक बहुत मजबूत आदमी है जिसको फेड चेयरमैन हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे नहीं। बग्गा साहब। हाँ, क्योंकि बग्गा साहब की हमें ज्यादा जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, फेड का सलाहकार जरूर बना सकते हैं। क्यों? yes, जो और अच्छा, बग्गा साहब से देखिए क्या टीम, देखो सर हमारी टीम देखो। अभी बग्गा साहब का नाम लिया, गुरुवार सुबह 11 बजे एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट, बग्गा साहब के साथ हमारा आधा घंटे का विशेष शो, जो मंथली शो है, सुबह 11 बजे, मिस मत कीजिए। तो मतलब जो सटीक और सही एनालिसिस, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ दीप, इतने तो डेटा है ना, करेक्ट, फेड चेयरमैन को भी याद नहीं होंगे जितने बग्गा साहब। करेक्ट सर, वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है एकदम। अनिल जी, एक तो बात माननी पड़ेगी कि कुछ हमारा भी असर पड़ता है फेड पे और शेयर बाजार की मूवमेंट जो आपको दिख रहा है। बिल्कुल, ऐसे नहीं आपको बोला था कि सर वहां ज्यादा पड़ता है, अपने यहाँ तो फिर भी कम पड़ता है। और पैसा बनाना, बोलना और पैसा बनाना बड़ा आसान नहीं है सर, ये तो आप मानते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हो तभी कमाओगे। करेक्ट। द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट राकेश झुनझुनवाला जी कुड होल्ड ऑन टू टाइटन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से अगर आप देखोगे, थिएटर के बाहर से, तो खाली पोस्टर ही देख पाओगे, और टिकट खरीद के अंदर जाओगे तो पिक्चर दिखेगी। अरे कितनी मेहनत और कितनी मिन्नत कर ले दीपांशु की कि कर ले शादी वही है। लेट्स चेंज द टॉपिक।